हेलो फ्रेंड्स, गुड डे एंड सेफ डे। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर क्या होता है, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। आज हम इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पूरे फिजिक्स में सबसे क्रिटिकल चैप्टर वेक्टर एनालिसिस है। अगर इसके बारे में आपने जान लिया, थॉरली जान लिया, तो आप पूरे फिजिक्स को आसानी से पढ़ लेंगे। फिजिक्स के ईच एंड एवरी चैप्टर का अलग अलग अपने आप में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। वो उन्हीं चैप्टर में से ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन वेक्टर एनालिसिस जल्दी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आया हूं कि आप लोगों को ऐसे इजी कंसेप्ट से बताऊं कि आपको समझ में आ जाए। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखा वेक्टर एनालिसिस के बारे में। लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, उनका भी कंसेप्ट सही है। मैं भी अपने कंसेप्ट के साथ आया हूं कि अदिश और सदिश वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज को कैसे पहचानें। सभी वीडियो में YouTube पे व ब भ के लेटर के अनुसार पहचाना गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकल ग्राफिक्स बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हाउ टू कैसे आप पहचान जाओगे कि यह अदिश है कि सदिश है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। पिछले अध्याय में, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं जिसका इस यूनिवर्स में मेजर ही नहीं किया जा सके। लाइक दिस इमोशंस, फीलिंग, किसी से कितनी बातें किया, मोटापा, एवरीथिंग लाइक दिस इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर न किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता, उन्हें ही हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी पढ़ा था हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, वो किसी दूसरे से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, खुद अपने आप पहचानी जाती हैं। उन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। अभी आगे इसको बताऊंगा। इसके बाद डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे निर्भर करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। उन्हें डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। पूरे फिजिक्स में केवल 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिन्हें SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स होती हैं। बाकी पूरे फिजिक्स में डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव यूनिट्स होती हैं।
तो दोस्तों, आपने जाना फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को डिराइव फिजिकल क्वांटिटी यूनिट बोलते हैं। आपने जान लिया 7 प्रकार की एसआई यूनिट्स होती हैं जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और इसकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं और उनकी यूनिट्स होती है। बाकी पूरे फिजिक्स में सारी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स डिराइव्ड व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं किसी भौतिक राशि में परिमाण मैग्नीट्यूड हो और दिशा न हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि बोलेंगे। मतलब अदिश स्केलर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज किसे बोलेंगे? उस भौतिक राशि में जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण हो दिशा न हो उसे हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे अदिश प्लस दिश, जिसमें दिशा न हो केवल परिमाण हो उसे अदिश बोलेंगे। लाइक दिस एग्जाम्पल द्रव्यमान घनत्व आयतन घनत्व आयतन चाल स्पीड चाल कार्य दाब ETC। ये जो भौतिक राशि हैं क्वांटिटीज हैं इनमें केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं प्रदर्शित करते, दिशा नहीं होती, इसलिए इनको अदिश राशि बोलते हैं। लाइक मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, परिमाण किसे बोलते हैं, उसे आगे डेफिनेशन में बताऊंगा। जैसे द्रव्यमान है 50 kg है, जो ये 50 है ना मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, तो हम ये कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी भौतिक राशि में परिमाण हो दिशा न हो उसे अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सदिश राशि। कौन सी? सदिश राशि, जिसे इंग्लिश में हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन किसे कहते हैं कि बताने वाला श्रोता सुनने वाले को इजी कंसेप्ट में अपनी लैंग्वेज को समझा दे। अगर उसको समझ में आ गया तो यही कम्युनिकेशन है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर उससे बोला जाए कि बच्चा से कि दूध पी लो, दूध पी लो, बेटा दूध पी लो, पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन उसके लैंग्वेज में जब माँ उसको कहती है अपने बच्चे से, उसकी लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज को मिला के बोलती है कि मेरे बच्चे दूध पी ले, पी लो मेरे मुन्ना, मेरे सोनू मोनू, वो समझ जाता है उसकी लैंग्वेज को और दूध पीने लगता है। इसी को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरी बेस्ट कोशिश है कि आपको अच्छे से इजी शब्दों में समझ आए, मैं वैसे डिलीवर करूं। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि उसे कहते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि उसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में किसी भी, लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, टाइम लग जाएगा, आप डेफिनेशन सुनिए। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। लाइक दिस, विस्थापन, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, आवेग, ईटीसी। अब दोस्तों, यहीं पे आप सोचोगे कि स्पीड क्या थी? अदिश थी। लेकिन वेग, वेलोसिटी, वेग सदिश क्यों है? दोनों को तो हम मेजर करते हैं 50 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इसको भी बोलेंगे 50 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको भी बोलेंगे 50 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? स्पीड किसे कहते हैं? एक कवर डिस्टेंस, ये यूनिट टाइम, दूरी बटे समय, ये यूनिट टाइम कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड एट स्पीड। और वेग मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन अपन समय, टाइम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिफरेंस करेंगे। दूरी, मैं यहां पे हूं, मुझे यहां जाना है, तो मैं यहां पे ऐसे भी जा सकता हूं, इस दिशा से जा सकता हूं, इस दिशा से भी जा सकता हूं, सीधे भी जा सकता हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे भी जा सकता हूं। तो दूरी जिसमें यहां जा तो सकता हूं, लेकिन जिसमें दिशा ना हो उसे स्पीड कहते हैं। जिसमें दिशा हो, मैं मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, विस्थापन कहा जाएगा। अब हवाई जहाज मुंबई जाना है, उसको पूरे इंडिया को चक्कर काट के जाएगी, तो दूरी अगर मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगी तो वो विस्थापन होगा। इसी सिस्टम पे उड़ती है हवाई जहाज, विस्थापन मिनिमम दूरी कवर करती है। तो वेग,
विस्थापन के कारण इसमें दिशा है और एम्पलीट्यूड है, इसलिए इसको हम वेग को सदिश कहेंगे और स्पीड को अदिश कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सदिश और अदिश आपने पहचान लिया, सदिश और अदिश आपने जान लिया। अब इसके बाद आपको परिमाण, परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होता और परिणाम क्या होता, रिजल्ट। अगर इन दोनों में आप डिफरेंस इसको नहीं समझ पाए तो पूरे वेक्टर एनालिसिस को समझ ही नहीं पाओगे। केवल परिमाण और परिणाम में डिफरेंस अगर आपने नहीं समझ पाया तो पूरे फिजिक्स वेक्टर एनालिसिस को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। इसके कंसेप्ट को मैं देता हूं, आपको समझा रहा हूं। परिमाण, मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है क्वांटिटी, मात्रा। किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिक वैल्यू को परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझ में आया? किसी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, न्यूमेरिक वैल्यू को उस भौतिक राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड कहते हैं। लाइक दिस 50 kg, 50 kg, ये जो 50 kg है ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। 500 न्यूटन, 500 फोर्स का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब आ जाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट समझना बहुत जरूरी है। रिजल्ट बोले तो किसी कार्य को पूर्ण होने में, किसी कार्य को पूर्ण होने में जो नियत मान प्राप्त होता है, वैल्यू प्राप्त होती है, उसे रिजल्ट कहते हैं। जैसे आपने पूरे साल पढ़ाई करके एग्जाम दिया तो जो पूरे साल कार्य किया उसका इवैल्यूएशन आपके रिजल्ट से हुआ। तो रिजल्ट किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करके उसके नियत मान को रिजल्ट कहते हैं। या किसी कार्य को पूर्ण होने में जो नियत मान निकलता है उसे रिजल्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, आपने इसको परिमाण और परिणाम में अंतर जरूर जानना। परिमाण बोले तो मात्रा, क्वांटिटीज, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान, न्यूमेरिक वैल्यू को परिमाण कहते हैं। परिणाम किसी कार्य को पूर्ण होने पर जो नतीजा प्राप्त होता है उसे रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ लिया? सदिश पढ़ लिया, अदिश पढ़ लिया,
परिमाण और परिणाम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिराइव क्वांटिटीज को। जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं पूरे फिजिक्स में, उनको पहचाने कैसे कि ये अदिश है कि सदिश है। तो दोस्तों, मैं आपको एक आसान टेक्निक बताऊंगा, मैथमेटिकल सिस्टम से बताऊंगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैसे पहचान जाएंगे कि अदिश है कि सदिश है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं हम एसआई यूनिट को जान लेते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या है। एसआई यूनिट सदिश है कि अदिश है। जब हम एसआई यूनिट को जान लेंगे कि सदिश है कि अदिश है, तो फिर सारे डिराइव क्वांटिटीज को हम कन्वर्ट कर लेंगे फंडामेंटल में, और फंडामेंटल में सदिशों और अदिशों के गुणनफल से निकाल लेंगे, पहचान जाएंगे कि ये सदिश है कि ये अदिश है। तो ठीक है, देखिए हम अब क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, दूरी, लेंथ, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति प्रदीपन तीव्रता, ज्योति प्रदीपन तीव्रता, एंड सबस्टेंस ऑफ एलिमेंट, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये क्या है? द्रव्यमान बोलते हैं मास, इसको हम केजी में नोट करते हैं, दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पेयर में, ज्योत प्रदीपन तीव्रता लुमिनेंस इंटेंसिटी CD कैंडेला, एंड पदार्थ की मात्रा MOL मोल में ये यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब हमने जानना है कि ये जो और दो सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D एंगल होते हैं और सॉलिड एंगल 3D एंगल होते हैं। तो 2D एंगल रेडियन होता है, इसका यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ये 2D एंड 3D। अब हम जानेंगे ये सदिश हैं कि अदिश। तो इसमें क्या दिशा है? नहीं है। ये क्या है? अदिश है। अदिश बोले तो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटीज है। दूरी क्या है? स्केलर है, इसमें दिशा नहीं है। समय क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ताप क्या है? स्केलर है। विद्युत धारा, आप कहोगे कि विद्युत धारा तो तार में प्रवाहित होती है, उसमें दिशा होती है। ऐसा नहीं होता। जब एक तार से धारा गई, इसमें किरचॉफ्स लॉ,
अगर इसको बांट दिया जाए तो ये I1 I2 I3 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए विद्युत धारा भी स्केलर है। ज्योति प्रतिबंध तीव्रता, प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरण जब एक एलिमेंट्स पे पड़ती है तो वो सभी दिशाओं में विभाजित हो जाती है, इसलिए ये भी स्केलर है। और पदार्थ की मात्रा तो स्केलर है। तो आपने क्या समझा कि सारी जो हमारी SI यूनिट है, सारी जो हमारी SI यूनिट हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, विद्युत करेंट, लुमियंस ऑफ इंटेंसिटी एंड एलिमेंट्स ऑफ सबस्टेंस, ये जो SI यूनिट है सारी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज हैं। बची दो, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल 2D एंड सॉलिड एंगल 3D के कोण को प्रदर्शित करती हैं। तो कोण बोले तो एंगल, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, रेडियस आर्क चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है? ये भी एक दूरी है, L/L। तो ये भी कोण क्या हुआ? एक अदिश राशि हुआ, अदिश स्केलर हुआ, कोण भी स्केलर हुआ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा कोण स्केलर है। मान लो ये सन है, सन का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, ठीक है। तो एक टाइम में यहां पे जब छोटा विस्थापन होगा उसमें तो दिशा होगी, उसमें तो दिशा होगी, लेकिन यही बड़ा विस्थापन हो जाएगा थीटा, तो उसमें दिशा, जब छोटा विस्थापन होगा थीटा तो उसमें दिशा होगी, एक दिशा होगी। लेकिन जब बड़ा कोण बन जाएगा तो उसमें एक दिशा में इधर फोर्स, इधर दिशा हो जाएगी, इधर दिशा हो जाएगी, इधर दिशा हो जाएगी। इसलिए बड़े जो कोण होते हैं वो अदिश होते हैं और ध्रुवीय कोण, पोलर एंगल, छोटे कोण सदिश होते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आपने जान लिया कि सारी जो हमारी फंडामेंटल्स क्वांटिटी, बेसिक जो भौतिक राशि हैं वो सारी अदिश राशि हैं। अब इसके अनुसार हम पहचानेंगे सारे डिराइव क्वांटिटीज को कि कौन कौन सी क्वांटिटी अदिश है या सदिश है। तो चलिए सबसे पहले अदिश और सदिशों का गुणनफल जान लेते हैं। अदिश और सदिशों का गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। दो प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। सदिश, सदिश का हिंदी इंग्लिश होता है वेक्टर, अदिश की इंग्लिश होती है स्केलर, ठीक है दोस्तों। तो सदिश इंटू सदिश, सदिश इंटू सदिश, क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश आएगा, वेक्टर इंटू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आएगा। सदिश इंटू अदिश, सदिश इंटू अदिश, वेक्टर इंटू सदिश, सॉरी वेक्टर इंटू अदिश, वेक्टर इंटू स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश आएगा, वेक्टर ही आएगा। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं हम। सदिश इंटू सदिश का डॉट प्रोडक्ट अदिश आएगा, अदिश इंटू अदिश का क्रॉस प्रोडक्ट अदिश आएगा, भागफल। सदिश डिवाइड बाय सदिश सदिश होगा, अदिश डिवाइड बाय अदिश अदिश होगा, सदिश डिवाइड बाय अदिश सदिश होगा, अदिश बटे सदिश सदिश होगा। अब हम इंग्लिश में जान लेते हैं। V को V इंटू S, वेक्टर इंटू स्केलर वेक्टर होगा,
वेक्टर इंटू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा। वेक्टर इंटू स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होगा। वेक्टर इंटू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर इंटू स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर होगा। ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन। भागफल क्या है? सदिश वेक्टर अपान वेक्टर वेक्टर होगा। स्केलर अपान स्केलर स्केलर होगा। वेक्टर अपान स्केलर वेक्टर होगा। स्केलर अपान वेक्टर वेक्टर होगा। ये होगा भागफल। ठीक है, अब हम पहचानेंगे सभी राशियों को। तो दोस्तों बीच में एक बात और बता देता हूं, हम लोग वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है कि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है एंड अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। पिछला भी डेफिनेशन बताया था, एक बार और बता देता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज या राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो अभी तक आपने इनको जाना, वो कौन कौन सी होती हैं, एसआई यूनिट जाना। अब हम एसआई यूनिट के द्वारा पहचानेंगे सारे कि अदिश है कि सदिश। अब चलिए पहचानते हैं। आपने ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन जाना, अदिशों का सदिशों का, ये याद रखने की चीज है, इसको याद रखना। चलिए हम बात करते हैं नंबर 1, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एल इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? दूरी क्या है? एस है। एस स्केलर इंटू स्केलर क्या हो जाएगा? स्केलर। तो एरिया क्या हुआ? अदिश राशि हुई। 2 वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मान लो सब एल ही है। तो एल सारी दूरी है, तो एस इंटू एस सारी, तो एस इंटू एस क्या हो जाएगा? एस इंटू एस हो जाएगा। एक स्केलर बच गया, तो स्केलर इंटू स्केलर स्केलर हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हुआ? स्केलर हुआ। ठीक है। थर्ड, वॉल्यूम्स, डेंसिटी घनत्व। डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है? स्केलर है। आयतन क्या है? स्केलर है। स्केलर बटे स्केलर, स्केलर बटे स्केलर स्केलर। अदिश राशि, डेंसिटी भी अदिश राशि है। फोर्थ, स्पीड। क्या पढ़ा था? दूरी बटे समय। दूरी क्या है? विस्थापन सदिश होगा, वेक्टर होगा। दूरी क्या है? स्केलर है। समय क्या है? स्केलर है। तो ये स्केलर होगा। अब आ जाते हैं
वेग, वेलोसिटी। दोस्तों मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं आपको कि आप इजी स्टेप में पहचान जाएं कौन सी सदिश है कि कौन अदिश है। आपको व स से नहीं पहचानना है, मैथमेटिकल ग्राफ से आपको लिखना है। आपको फंडामेंटल में ले आके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करिए। एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करके जो अदिश है अदिश रखिए। सारी फंडामेंटल आपकी अदिश होती है, तो अदिश एसआई यूनिट अदिश होती है तो अदिश करिए। फिर अदिशों का जो गुणनफल निकल के आएगा, भागफल निकल के आएगा, उसके अनुसार वो निकल जाएगी कि कौन सी क्वांटिटीज है, सदिश है या अदिश। वेलोसिटी क्या है? आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप क्या जानते हो? डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, लेंथ है लेकिन सदिश है। तो v अपान टाइम क्या है? s। वेक्टर अपान स्केलर क्या है? वेक्टर अपान स्केलर वेक्टर है, सदिश राशि है। अब आ जाते हैं 6, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण, ये यूनिट टाइम चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड दैट एक्सेलरेशन, त्वरण। जब हम बाइक चलाते हैं तो एक टाइम में एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी एक्स स्पीड वाई स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है, तो y माइनस एक्स अपॉन टी इज कॉल्ड दैट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v अपॉन टी, वेग अपान टाइम, वेग परिवर्तन की दर अपान टाइम, डेल्टा वी बोल सकते हैं। वेग क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो v अपान s, वेक्टर अपान स्केलर, वेक्टर अपान स्केलर, सदिश अपान अदिश क्या है? वेक्टर है। तो वेग क्या निकल के आया? एक्सेलरेशन क्या निकल के आया? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, आपने एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया। फिर आते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? आप क्या जानते हो? मास, मास फंडामेंटल में जाइए, ये है s, स्केलर है, इंटू ए। अभी आपने क्या निकाला? वेक्टर निकाला। तो s इंटू वी, s इंटू वी क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में v होगा, वेक्टर होगा। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स के बाद आप आवेग, आवेग, आवेग बराबर होता है F इंटू टी, F इंटू टी। F क्या है? फोर्स क्या निकाला है आपने? इस वेक्टर क्वांटिटीज। टी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर इंटू स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पकड़ लिया है आपने। बहुत ही इजी सब्जेक्ट में, वह बस नहीं पकड़ना है। ठीक है, आवेग आपने पढ़ लिया। कार्य, वर्क, वर्क किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो विस्थापित दूरी और फोर्स के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी। F इंटू डी गुणनफल, कौन सा गुणनफल है इनमें, ये गुणनफल नहीं है, ये डी है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या जानते हैं, तो F क्या है आपका, वेक्टर है, इंटू डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v होता है। तो v का v डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो वर्क क्या हुआ आपका, अदिश हुआ। डॉट प्रोडक्ट है सदिश का, सदिश इंटू सदिश का डॉट प्रोडक्ट है। हमने वर्क देख लिया। वर्क के बाद पावर देख लेते हैं, शक्ति। ये यूनिट टाइम डन बाय वर्क इज कॉल्ड एट पावर। इकाई समय में किए गए कार्य को, इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इसे कहते हैं W बाई टी। W आपने अभी वर्क को निकाला, क्या निकाला इसने, आपने स्केलर निकाला, अदिश राशि निकाली। और टाइम क्या निकाला, टाइम तो स्केलर आपको पता ही है, स्केलर बटे स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर। शक्ति भी, पावर भी एक अदिश राशि है। ठीक है, पावर के बाद आ जाते हैं ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें ऊर्जा लग गया, शक्ति, कार्य, ये सारी स्केलर क्वांटिटी हैं। एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा 1/2mv²। m क्या है, स्केलर है, इंटू v क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, स्केलर बन जाएगा। तो s इंटू एस स्केलर। तो सारी भी, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, सारी एनर्जी भी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दाब। P बराबर F बाई ए। ये यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे कार्य करने वाले फोर्स को दाब कहते हैं। ये यूनिट एरिया ए पे कार्य करने वाले F को दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। F आपने क्या पढ़ा, वेक्टर है। ए क्या है, एरिया क्या है, स्केलर है। तो V अपान एस वेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, यहां अपवाद है, ये नहीं होगा। एज पर मैथमेटिकल वेक्टर होना चाहिए, लेकिन जब किसी गैस या द्रव्य में फोर्स लगाएंगे, ये यूनिट एरिया में F लगाएंगे, ऐसे जो प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी दिशा एक दिशा में नहीं रहेगी, चारों दिशा में क्रिएट हो जाएगा। इसलिए प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आ जाते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। F बाई एल।
ये यूनिट लेंथ पे कार्य करने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो F क्या आपने पढ़ा है, V पढ़ा है, वेक्टर है, L S है, V बाई S क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। सरफेस टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख लेते हैं। m r स्क्वायर, m क्या है, स्केलर है, r क्या है, स्केलर है, दूरी r स्केलर, स्केलर इंटू स्केलर बराबर स्केलर इंटू स्केलर बराबर स्केलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब आ जाते हैं आवेश, चार्ज। आवेश इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं। चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है I इंटू टी, धारा इंटू टाइम। I विद्युत करंट हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल में जाइए, क्या पढ़ा था, स्केलर है, अदिश है, टाइम स्केलर है, अदिश है, स्केलर इंटू स्केलर एस। तो चार्ज क्या हुआ, एस हुआ, सदिश राशि हुई। अब हम बात करेंगे विभव। विभव व विभवांतर। विभव, इस सब्जेक्ट में हम केवल अदिश और सदिश पहचान रहे हैं, बाकी हम जब उनके चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल्स के बाद पढ़ेंगे। विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, करंट क्या होता है, ठीक है। तो विभव क्या होता है, विभव W बाई आवेश, चार्ज, W बाई आवेश, कार्य बटे आवेश। कार्य आपने क्या पढ़ा था, स्केलर पढ़ा था, आवेश क्या पढ़ लिया, स्केलर पढ़ लिया, स्केलर बटे स्केलर, स्केलर। तो आपका विद्युत विभव या विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि है। अब आ जाते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V बाई आई, विभव अपन धारा। ये विभवांतर आपने क्या पढ़ लिया, S। करंट क्या पढ़ रखा है, S, S बटे S, S। तो प्रतिरोध भी S हुआ। अब आ जाते हैं ऊष्मा। ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा एंड ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में, किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया। किसी पदार्थ के यूनिट मास के इकाई द्रव्यमान में को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है,
ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू ऊष्मा ताप। तो ऊष्मा ऊर्जा क्या है, एस है, स्केलर है ना, द्रव्यमान क्या है, एस है, टेम्परेचर क्या है, एस है, तो एस इंटू एस बटे एस, एस अपॉन एस, एस। विशिष्ट ऊष्मा क्या हुई, एक अदिश राशि हुई। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, ये अपवाद है। ये एज पर कैलकुलेशन एस इंटू एस, एस आना चाहिए, लेकिन ये आएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ के का 1 डिग्री सेल्सियस, यूनिट मास में नहीं, किसी भी पदार्थ के को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आपने सम एग्जाम्पल के साथ अदिश और सदिश पहचाना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस को ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों अंडरस्टैंड करें, और आने वाले वीडियो में अभी हमने क्या पढ़ा, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टरों के प्रकार, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टरों को जोड़ा कैसे जाता है, वेक्टरों का वियोजन कैसे किया जाता है, वेक्टरों को तोड़ा कैसे जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, सारे वेक्टरों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आप लोगों का फंडा क्लियर हो गया होगा। सदिश वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, अदिश स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, परिमाण एंड परिणाम क्या होता है। ये 4 चीज आज के वीडियो से आप कंफर्म कीजिए और अदिश और सदिश पहचानना जान जाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अदिश कितने, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें जोड़ा कैसे जाता है किन किन नियमों से, और उनका वियोजन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों का वेक्टर एनालिसिस खत्म हो जाएगी और पूरा अंडरस्टैंड कर जाओगे, और आगे फिजिक्स जाके आप इजी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।